हेलो एवरीवन, आई एम अनुराधा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ईडीडी सेकंड का इंटरनल वायरिंग चैप्टर, जिसमें हमने हमारी जो दो वीडियो आ चुकी हैं इससे पहले, वो आपको देखना ज़रूरी है, जिससे कि आपको इसके रूल्स वगैरह पता चल सके। और इसमें हम करेंगे इंटरनल वायरिंग का एक क्वेश्चन, जिसमें हमारा क्वेश्चन जो है वो है एक कॉलेज का व्याख्यान कक्ष 9/6, व्याख्याता कक्ष 4/4 तथा शौचालय 2/4 का है। सीलिंग की ऊंचाई 5 मीटर और 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की मनफे सप्लाई दी जा रही है और छिपी हुई वाहक नली तथा संस्थापन हेतु आवश्यक सामग्री की गणना करनी है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पहले तो हमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने दे रखा है आपको, जिसमें आपको अच्छा लगे आप उसमें लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या है कि ना तो हमें ये दे रखा है कि हमें कौन से रूम में कितने पॉइंट लेने हैं और कितनी सामान लगानी है, तो हम उसको क्या करेंगे, मानेंगे। तो हमारा क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने मान लिया जो हमारा व्याख्यान कक्ष है जो उसमें हमने 2 ट्यूबलाइट लगाई हैं और हमने क्या लगाए हैं, 2 फैन। और हमारा जो व्याख्याता कक्ष है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेक्चरल हॉल, इसमें हमने लगाए हैं 1 ट्यूबलाइट और 1 फैन लगाया है। और हमारी जो टॉयलेट है उसमें हमने लगाई है 1 लाइट, एक केवल ट्यूबलाइट लगा दी है हमने। अब क्या करना है, हमारे इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, तो जो स्टेप्स होते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। ये है हमारे 10 स्टेप्स, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि हमारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो हमारा पहला है टेकिंग अजम्पशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो है टेकिंग अजम्पशन। तो टेकिंग अजम्पशन में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं, हमने लिख लिया यहाँ पे टेकिंग अजम्पशन हमारा ये दिया है, तो हमने लिख लिया अजम्पशन। अजम्पशन में हम क्या लिखते हैं, फ्लोर से फैन की दूरी हमारी होती है 2.55। ये होता है हमारा जो IR रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो ये हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई है उसमें हमने सारे IR रूल्स पढ़ाए हैं, आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको IR रूल्स समझ में आ जाए और आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा जल्दी से। अब क्या है, फ्लोर से स्विच बोर्ड की दूरी, जो हमारी फ्लोर होती है उससे हमारी स्विच बोर्ड की दूरी होती है 2.5 मीटर। अब क्या है, हमारा तीसरा आया डोर से स्विच बोर्ड की दूरी हमारी क्या होगी, 0.5 मीटर। फोर्थ आता है हमारा सीलिंग से लाइट की दूरी, जो हमारी छत होती है उससे लाइट की दूरी होती है हमारी 0.5, लेकिन ये क्या होती है, हॉरिजेंटल रन में। ये हो गया हमारा अजम्पशन। तो हमारा क्या हुआ, एक हमारा जो हो गया ये पूरा हो गया, ठीक है, हम इस पर टिक लगा देते हैं। अब दूसरा है हमारा कैलकुलेट लोड। अब क्या है, कैलकुलेशन ऑफ लोड हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन ऑफ लोड की करेंगे। हमारे पास क्या थी,
ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जो 2 ट्यूबलाइट हमने इसमें लगाई हैं, एक इसमें एक इसमें, तो 4 ट्यूबलाइट, तो क्या हो गई टोटल ट्यूबलाइट बराबर 4। तो हमारा जो क्या है ये 40 वाट की होती हैं। ये हमने IR रूल जो पढ़ाए हैं, हमारी जो वीडियो है उसमें हमने ये सब कुछ बताया, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए जिससे आपको ये सब समझ में आ जाए। तो क्या है हमारा टोटल हो गया 160 वाट। अब क्या है फैन हमने क्या लगाए हैं, 2 इसमें लगाए हैं, एक इसमें लगाया, तो क्या आ गए हमारे फैन 3। ये क्या है, इसमें 60 वाट का होता है ये IR रूल्स के अनुसार। अब क्या है हमारा टोटल जो लोड हुआ वो हो गया 340 वाट। ठीक है, अब क्या है हमारा क्वेश्चन की जो दूसरी स्टेप्स है वो कंप्लीट हो गई। अब तीसरी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सर्किट। अब क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ सर्किट। अब क्या है सर्किट, तो हम क्या करेंगे 340 वाट हमारा क्या है लाइट फैन सर्किट है। ये भी हमने IR रूल्स के अनुसार बताया था। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कौन कौन से सर्किट होते हैं। ये आपको पहले वीडियो देखनी पड़ेगी जिससे कि आपको इसका जानकारी मिल सके। तो हमारा क्या है, इसमें क्या होता है टोटल वाट क्या होता है 800 वाट। तो 800 से हम जो इसको काट के लिखेंगे तो हमारा आएगा 0.24। तो आ गया सर्किट बराबर 1। अब क्या है हमारा तीसरा स्टेप्स कंप्लीट हो गया हमारा। अब चौथा स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ करंट, जिसको हमें करना है। तो क्या है P बराबर हमारा VI होता है, जो ये फॉर्मूला होता है, इसी से हम करंट निकालते हैं। तो I बराबर P/V। तो हमारे क्या दिया था 340 लोड वाट हो गया ये 340 वाट, और वोल्ट हमें दे रखा था क्वेश्चन में 230 वोल्ट। तो हमारी करंट हो गई 1.4 एम्पियर। हमारा क्या हुआ, इसके अनुसार चौथा स्टेप्स भी कंप्लीट हो गया। अब पांचवा क्या है, लेआउट डायग्राम या प्लान डायग्राम। हम इसको प्लान डायग्राम भी बोल सकते हैं और लेआउट डायग्राम। तो हम बनाएंगे लेआउट डायग्राम। लेआउट डायग्राम में हमें क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या है हमारा, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसको हमने लगाया है यहाँ। और हमने एक स्विच बोर्ड लगाया है यहाँ, स्विच बोर्ड फर्स्ट। तो क्या है इससे क्या है, ये गई हमारी, तो ये आ गई 4.5 मीटर दूरी यहाँ से यहाँ तक की। अब यहाँ से हमने 2 ट्यूबलाइट और 2 फैन लगाए थे इसमें। जब 2 ट्यूबलाइट लगाए थे तो ये हो गया हमारा ट्यूबलाइट का चिन्ह होता है जो, ये है हमारा फैन। दूसरा फैन लगा दिया यहाँ, और ये लगा दी ट्यूबलाइट। हमें देखना होता है कि फ़ैन बिल्कुल सेंटर में लगा है हमारा, हम बिल्कुल सेंटर में लगाते हैं। तो क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 2.5 मीटर। यहाँ पे क्या है 6 मीटर है, तो 6 मीटर हो गई। तो ये हो गई हमारी 0.5 मीटर। जो हमारी सीलिंग है, सीलिंग से स्विच बोर्ड तक की जो सीलिंग से ये लगी है, ये 0.5 मीटर नीचे लगी है। अब क्या है, ये जो दूरी है हमारी इसकी, ये है 2 मीटर। 2 मीटर ये है, बिल्कुल बीचा बीच में लगा है। 2 मीटर ये है, लेकिन ये क्या लिखते हैं हम 2.5 मीटर। इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, इसको ऐसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये है, ये जो है ये हमारा हॉरिजेंटल रन में नीचे है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर छत से है, तो 0.5 मीटर हो गया नीचे छत से दूरी। फिर 2 मीटर हो गई हमारी सीलिंग में लाइट से फ़ैन की दूरी, तो हमारा 2.5 मीटर हो गया। ये 2 मीटर है, फ़ैन से फ़ैन की दूरी 2 मीटर। टोटल कितनी है 6 मीटर हमारी। अब क्या करेंगे हम दूसरा स्विच बोर्ड लेंगे यहाँ से यहाँ के लिए। स्विच बोर्ड ले लिया हमने यहाँ SB2। हमारा जो दूसरा स्विच बोर्ड है वो हमने यहाँ से ले लिया। इसकी दूरी कितनी ली है 2.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की। फिर ये कितनी है 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की है हमारी। यहाँ से क्या है 0.5 मीटर। अब क्या यहाँ पे हमने एक फ़ैन लिया था और एक ट्यूबलाइट ली। एक फ़ैन ये हो गया, एक
ट्यूबलाइट ये हो गई। एक ट्यूबलाइट हमने टॉयलेट में ली है तो हमने इसी से कनेक्शन कर दिया। ये हो गया हमारा 2 मीटर, बिल्कुल सेंटर में लगा है। ये हो गया 2.5 मीटर। ये हो गया हमारा 1 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्या है, अब ये है T1, F1, F2, T2, ये हो गया F3, ये हो गया T3 और T4। क्योंकि ट्यूबलाइट लगाई, ये हमारा लेआउट डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लिख देंगे फिगर Y प्लान डायग्राम। इसके आगे के 5 जो स्टेप्स हैं, हमारे 5 स्टेप्स हो गए। आगे के 5 स्टेप्स जो हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।